देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो हमने एक फिगर बनाया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सूरज है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, सूरज है, यह मून है हमारा चंद्रमा, और यह हमारी पृथ्वी है। ठीक है, मान लेते हैं जो ये चंद्रमा है, सूरज के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में ना के कुछ यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पे सूरज से जो आने वाली प्रकाश हैं यह पृथ्वी पे पड़ रही हैं, चंद्रमा को भी जा रही हैं, यानी कि दोनों जो हैं, दोनों पे प्रकाश जा रहा है। मान लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा चंद्रमा है, यह चंद्रमा आके बीच में आ जाता है। यह देखिए, यह चंद्रमा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब आ जाता है तो क्या होगा, यह जो चंद्रमा है, जो सूरज का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश तो अब आ रहा है ऐसे, ठीक है, इसको मिल रहा है, किसको, जो यह सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे पृथ्वी पे जा रहा है यह पार्ट, तो यहाँ से सूरज का प्रकाश यहाँ पे होके पृथ्वी तक गुजर गया, यहाँ से भी होके गुजर गया। लेकिन जब अगर यहाँ से जब होके पृथ्वी तक जा रहा है तो बीच में पड़ जा रहा है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा क्या हो रहा है, वहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है, बाधा कर दे रहा है। यहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश है वह पृथ्वी तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है, जो इस कारण जो पृथ्वी पर लोग निवास करते हैं उनको इस सूरज का ये वाला भाग नहीं दिखाई देगा। कौन सा, यह वाला भाग, यह वाला भाग तो अब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ से हम देख रहे हैं, पृथ्वी पे बैठ के देख रहे हैं कि ये वाला जो सूर्य का भाग है ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये जो भाग सूर्य का हमें नहीं दिखाई दे रहा, इसके कारण यहाँ पे हम बोलते हैं इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। क्यों, क्योंकि हमें सूर्य का ही भाग नहीं दिखाई दे रहा है ना, इस कारण हम इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब मान लेते सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होने के कारण यह भाग हमें नहीं दिखाई देता। अब उसके बाद हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है। तो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है यह तो पृथ्वी पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से चंद्रमा पे भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अब। लेकिन अगर यही जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा सूरज और पृथ्वी तीनों सीध में आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार देखिए, जैसे ये हमारा चंद्रमा यह रहा, यहाँ पे ऐसे सीध में आ गया। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों सीध में आ गए हैं। और जब सीध में आ गए तो जो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है यह तो पृथ्वी पे गया, कलर चेंज कर लेते हैं, यह तो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश हमें आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे चंद्रमा पे भी पड़ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे, यानी कि दोनों को प्रकाश मिल रहा। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी को मिल रहा है, लेकिन ये जो पृथ्वी हमारे बीच में आ गई, पृथ्वी के बीच में आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे इतना वाले भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है। तो सूर्य का जब प्रकाश नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इतना भाग, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, इस कारण यहाँ पे बोलते हैं चंद्र ग्रहण लग गया है। कहाँ पे लग रहा है, क्योंकि हमें चंद्रमा का ही भाग तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो चंद्रमा का भाग नहीं दिखाई देने के कारण इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अगर यही थोड़ा सा चंद्रमा, जो पृथ्वी हमारी है यहाँ पे नीचे रहती, यहाँ पे इतना दूर, तो मतलब आधा भाग यहाँ पे बाधित कर रही है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। लेकिन पूर्ण रूप से यह बीच में आ गई है, जिसके कारण कि यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश है यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, इस कारण इसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण में जो होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता। अगर हमारे सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, वहाँ पे क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्वार और भाटा के बारे में बताया कि जो कि दिन में 2 बार आते हैं, ऊपर गिरने को